मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के चलते फ्रीगंज के वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखी गई, जहां पर मौजूद एएनएम के द्वारा 33 वर्षीय युवती को वैक्सीन की दोनों डोज बातों बातों में एक साथ ही लगा दी गई। वहीं दूसरी वैक्सीन लगाते ही युवती जैसे ही चिल्लाई, लेकिन जब तक दूसरा डोज उसे लग चुका था। मामले की जैसे ही जानकारी शहर भर में लगी, हड़कंप मच गया और परिवार के लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और युवती का हालचाल लिया और उसके घर रवाना कर बताया कि फिलहाल युवती की हालत स्थिर है। शहर भर में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन भी दिन रात वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर तैनात है। साथ ही में कोरोना महामारी की जंग जीतने के लिए सभी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लेकिन फ्रीगंज के एक सेंटर पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर तैनात एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्टाफ के बीच बातें चल रही थी। तभी 33 वर्षीय अर्चना अहिरवार वैक्सीन लगवाने के लिए अंदर पहुंच गई। वह मौजूद स्टाफ के लोगों के बीच आपस में बातचीत चल रही थी, लेकिन अर्चना कुछ समझ पाती एएनएम ने उससे पहले ही अर्चना को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। अर्चना कुर्सी से जैसे ही उठती, लेकिन उसे स्टाफ नर्स ने अर्चना को दूसरी वैक्सीन भी लगा दी और अर्चना कुछ कह पाती, समझ पाती, लेकिन जब तक वह दूसरी डोज भी अर्चना को लगा चुकी थी। अर्चना के चिल्लाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात की शिकायत अर्चना के भाई ताराचंद अहिरवार ने एसडीएम और चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चिढ़ार को शिकायती आवेदन दिया है। साथ ही उसके द्वारा मीडिया को यह भी बताया गया कि यदि बहन के स्वास्थ्य पर कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टाफ की होगी। इस मामले में जब चिकित्सालय प्रभारी रविंद्र चिढ़ार से बात की गई तो उनका कहना है कि 2 डोज कैसे लगे इसकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल युवती के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हुए युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मामले की जानकारी लगते ही जिला टीकाकरण अधिकारी दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मीडिया को बताया कि 2 डोज लगना गंभीर बात तो है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन होने के बाद भी कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन मामला गंभीर है, इसकी जाँच कराई जा रही है। आज मेरी छोटी बहन और मेरी पत्नी को फ्रीगंज वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगने के लिए ले गए थे। मैं भी साथ में गया था। आखिरी में कुल 2 लोग ही बचे थे, मेरी बहन और मेरी पत्नी, जो कि हम जैसे ही अंदर पहुंचे जहां पे इंजेक्शन लग रहे थे, वैक्सीन लग रही थी, वहाँ वो लोग डॉक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 नर्सें आपस में बातें कर रही थी। वो बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो बैठते से ही जैसे मेरी सिस्टर ने पर्ची थी, उसको जब वैसे बैठी तो तत्काल इंजेक्शन उसको एक लगा दिया। इतने में एक दूसरी जो उसकी जो ड्यूटी थी, जिसकी भी थी, वो उसने उससे जो कि चूँकि आपस में बातें भी कर रही थी, वो उससे गुड़िया से मोबाइल नंबर पूछा। जब तक वो मोबाइल नंबर बता रही थी उनको, इसी बीच में उसने भर के, दूसरे सिस्टर ने भर के दिया, उनने भर वो भी दे दिया। हमने कहा मैडम आपने डोज क्यों लगा दिए? कहले अरे कहले तुम उठी क्यों नहीं? जब शाम उठी क्यों, उठने अब कोई था ही नहीं वहाँ। अब जब तो देख के भी तो लगा सकते हैं कि नहीं उठी क्यों नहीं। भाई जब तक तुम देख नहीं रहे हो कि अपन किसको लगा रहे हैं किसको नहीं लगा रहे हैं, जब तक दूसरा पेशेंट और कोई था ही नहीं, आखिरी 2 डोज हमारी मेरे परिवार को ही लगे। इतनी बड़ी लापरवाही पूर्वक उन्होंने ये कार्य किया है पूरी। अगर मेरी बहन को जान माल का अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी सारी जवाबदारी समस्त स्टाफ और शासन प्रशासन की होगी। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी उसको थोड़ी क्या घबराहट सी महसूस हो रही थी। अभी घर पे है वो। और आगे की क्या कार्रवाई करें? कोई वरिष्ठ अधिकारियों से? आगे मैं एसडीएम साहब को दे रहा हूँ और एसडीएम साहब के बाद मैं कलेक्टर साहब को प्रति दूंगा। नहीं होगी तो फिर मैं हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाऊँगा। मैं लापरवाही पूर्वक अगर ये इस तरीके से चलता रहा, जिस पे जिम्मेदारी है लोगों के स्वास्थ्य के साथ स्वास्थ्य ठीक रखने की, अगर वही खिलवाड़ करें, वही लापरवाही करें तो ये अधिकार नहीं है। वैक्सीनेशन चल रहा था तो एक हमारी शिकायतकर्ता है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन को, जिनकी उम्र 33 साल के करीब है, इनका कहना है कि एएनएम के द्वारा इनको एक ही हाथ में 2 इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। मतलब ऐसा बहुत प्रैक्टिकली संभव तो नहीं होता है कि ऐसी लापरवाहियों को एंट्री से लेकर रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ऑनलाइन पहले एंट्री होती है, बाकायदा पर्ची दी जाती है और
बैठा के इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब इनका कहना है शिकायतकर्ता को तो देखते हैं इस चीज़ के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, एएनएम के बयान भी लेंगे और शिकायतकर्ता के बारे में देते हैं। बाकी जो अर्चना अहिरवार जो हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन में ही है घर पे, कोई भी दिक्कत होगी तो उनको तुरंत देखा जाएगा। अभी ऑब्जर्वेशन में है, अभी तक तो बिल्कुल सफल है, ऐसी कोई विशेष समस्या की बात नहीं है। थोड़ा बहुत डोज का इशू है तो वो अगर वाकई में लगा हुआ है तो उनको ऑब्जर्वेशन में वो हैं और घर पर हैं, कोई भी दिक्कत होगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर कौन तैनात थे, कौन और लापरवाही हुई तो क्या कोई देखिए इस तरह से तो ड्यूटी रोस्टर तो सब आजकल हम लोग आपके ग्रुप में ही डालते हैं कि कौन से सेंटरों पे कौन कौन से हमारे एएनएम और स्टाफ पदस्थ हैं, क्योंकि सबको इस चीज़ की जानकारी है तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है। और दूसरी चीज़ ये है कि लापरवाही है कि नहीं है तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं वो आके इसकी छानबीन करेंगे और बताएंगे इसमें आगे जैसा भी होगा कि क्या दिक्कत है। शिकायतकर्ता को बुलाया जाएगा और उनको भी उनके बयान लिए जाएंगे, तो देर तक चीज़ होगी वो देखा जाएगा। बाकी लड़की हमारे ऑब्जर्वेशन में है जो है, उनको कोई ऐसा दिक्कत की बात अभी तक तो उनको नहीं लगी है, कुछ होगा तो देखा जाएगा उस चीज़ को। वहाँ से निकला तुरंत मैंने डॉक्टर चिराग को फ़ोन किया, नहीं वहीं से फ़ोन किया, निकलते समय मैंने फ़ोन किया, कुछ वो तकलीफ तो नहीं बोले, मैंने उसको देख लिया है, बात भी हो गई है, कुछ परेशानी होगी तो यहाँ आने का बोल नहीं। अभी हम लोग मैं तो अभी हाल आया हूँ, अभी इनको बयान ले लेता हूँ पहले तो फिर वहाँ देखें जरूरी है। ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उसी की इंक्वायरी करने हम लोग आए हैं। अभी बीएमओ साहब के बयान हो रहे हैं, इसको एएनएम के होंगे जो के दौरान अगर पीड़िता को कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंज बासोदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।